इसमें गुरु शिष्य परंपरा ऐसा है, जो भी ये जो पीठम का बात है ना, पीठम हो गई, मठ हो गई, उसमें गुरु और शिष्य यह परंपरा होती है ना। और परंपरागत जो ऐसा बताया गया है अथर्ववेद में कि गर्ग जितने भी है पूरे भारतवर्ष में, वह सभी यदुवंशियों के माने यदुवंशी क्षत्रियों के कुल गुरु है। तो इस परंपरा का इतिहास प्राचीन में मिलता है पूरे भारतवर्ष में। जब नेपाल से लेकर यहाँ पे हरियाणा, नीचे राजस्थान, नीचे गुजरात और एक झिंझुवाड़ा स्टेट करते हैं, वह जगह पर सरस्वती जो मैया थी उनका भाव होता था। उस समय की ये परंपरा है। और ऐसा है कि यह परंपरा, उसमें सरस्वती जिनको आज वैज्ञानिक लोग बोलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाला पूरा सिस्टम, उनको उन्होंने नाम दे दिया है, लेकिन हकीकत में सप्त सिंधु संस्कृति है। वहां पर यदुवंशी जो विश्व के प्रथम क्षत्रिय थे, है ना, तो उन लोगों की परंपरा, उनकी शिष्य परंपरा, उनके गुरुओं की परंपरा वहां पर ऊपर नेपाल से लेके यहाँ पर अपने भारत में और आखिर में गुजरात के झिंझुवाड़ा करके एक गांव है, वहां पर सरस्वती नगरी जो नदी थी, उनके मैदानी प्रदेश में उसके मैदानी प्रदेश में यह संस्कृति का विकास हुआ था। गुरु शिष्य परंपरा माने वेदकालीन कहा जाता है कि जहां जहां आपको गर्ग ब्राह्मण मिलेंगे, और ऐसा है, इसका उल्टा भी है, जहां जहां सरस्वती का भाव मिलेगा वहां वहां आपको शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण आपको मिलेंगे। उनका मुख्यतः काम है ज्योतिष का, है ना, ज्योतिष, और साथ ही में कहीं कहीं राज्यों में कर्मकांड भी करते हैं। और यह परंपरा यदुवंशियों के गुरुओं की है। तो बहुत सालों के बाद हमने ये पिछले समझिए कि हमने जब कर्मकांड काशी में पढ़ते थे, तो वहां के गुरुओं से हमने ज्ञान लिया था इस बात का कि ऐसी एक परंपरा है ना, उस परंपरा को क्यों ना चालू किया जाए। तो आज जो यदुवंशी समाज है वो धर्म से थोड़ा बहुत विमुख भी होता ना, सभी, वैसे तो सभी समाज, लेकिन यदुवंशी समाज अभी आप देखिए जुड़ रहा है पूरे भारतवर्ष के हमारे साथ, गुजरात से, राजस्थान से, फिर कर्नाटक से, उड़ीसा से, है ना, नीचे मैसूर से, सभी जगह से यदुवंशी जुड़ रहे हैं और यह परंपरा को बुलंदी की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, इस परंपरा के अब बढ़ने से क्या होगा महाराज जी? यह परंपरा बढ़ने से ऐसा है, विश्व गुरु बनाना है ना भारत को, पहले था, अभी कैसे बनेगा? तो ये जो हमारी परंपराएं है, हमारी मान्यताएं है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं थी, मिथ नहीं था, ये तो इतिहास है ना। ये गुरु शिष्य परंपरा थी, तभी तो ये भारत जो है, आर्यवर्त जो है, विश्व गुरु कहलाता था।